सड़क पर कार चलाना सड़क से बाहर कार चलाने की तुलना में आसान होता है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे भी विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चालों से गमन करती हैं। आइए जानते हैं कि यह तरंगाग्र के आकार में परिवर्तन का परिणाम कैसे बनता है। हम दर्पण, लेंस और प्रिज्म के संदर्भ में प्रकाश किरणों के व्यवहार का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि पथ की लंबाई B1 से B2 तक अधिक है पथ की लंबाई A1 से A2 तक की तुलना में। वास्तव में प्रिज्म में पथ A1 से A2 तक लंबा होता है पथ B1' और B2' के बीच से। अब प्रकाश की चाल प्रिज्म में वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश को गमन करने में अधिक समय लगता है A1 से A2 तक। इसीलिए A2 तुलनात्मक रूप से पीछे रहता है B2 से। उत्तल लेंस और तरंगाग्र। यहां दिखाया गया समतल तरंगाग्र XY है, जो उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली समानांतर किरणों के संगत है। अपवर्तन के बाद लेंस से निर्गत किरणें लेंस के दूसरे फोकस पर अभिसरित होती दिखाई गई हैं। इन निर्गत किरणों के संगत तरंगाग्रों को दिखाने के लिए मुख्य फोकस को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ऐसे वृत्त का एक चाप X', Y' चित्र में दिखाया गया है। यह एक तरंगाग्र है जो किसी विशेष समय पर अपवर्तित किरणों को प्रदर्शित करता है। यहां भी दूरियां AA और CC अधिक है दूरी BB से। क्योंकि किरण BB को लेंस से कम वेग से लंबी दूरी तय करनी होती है, बिंदु B तरंगाग्र पर पीछे रहता है A और C के। अवतल दर्पण और तरंगाग्र। आकृति में दिखाई गई समानांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर फोकसित हो जाती है। यहां एक बिंदु B परावर्तित किरण पर पीछे रहता है A और C के। कारण स्पष्ट है। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण को दर्पण के किनारे पर आपतित किरण की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सारांश। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार के अपवर्तन और परावर्तन को कला और तरंगाग्र का उपयोग करके समझाया जा सकता है। हमने अब यह स्थापित किया है कि प्रकाश से संबंधित सामान्य रूप से देखी जाने वाली घटनाओं को इसकी तरंग प्रकृति का उपयोग करके भी समझाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रकाश एक तरंग है, तो क्या यह ध्वनि तरंगों की तरह ही डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करता है? जानने के लिए बने रहें।